हाय एवरीवन, आज हम एक एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ज़ीरो रिजल्टेंट इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट को ज़ीरो करने के लिए सबसे कम तादाद जो अनइक्वल वेक्टर्स की होगी वो कितनी होगी। अगर देखा जाए तो इन्होंने अनइक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अनइक्वल का मतलब ये है कि तीनों वेक्टर्स अनइक्वल होंगे, मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। अगर इन्होंने अनइक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया होता तो फिर इसका आंसर 2 होता। 2 क्यों होता? 2 इसलिए होता कि अगर हमारे पास एक वेक्टर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है तो दूसरा हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे। अब अगर हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी 2 होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग होंगे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास होगा 0। लेकिन ये तब होगा जब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेक्टर्स है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो फिर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 2 वेक्टर्स का एडिशन अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट तभी 0 होगा जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये 2 इसलिए हम सही मार्क नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अनइक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जब उनका मैग्नीट्यूड सेम ना होगा तो वो 3 होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर इस तरह है तो दूसरा हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको इस डायरेक्शन में ले लेते हैं और तीसरा इस डायरेक्शन में ले लेंगे। तो अगर हम देखें तो इन तीनों से एक क्लोज पॉलीगॉन बन गया और हमें पता है कि क्लोज पॉलीगॉन में हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। इसका मतलब है अगर हमारे पास वेक्टर 3 हो और उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो उसको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट 0 आ जाए। जबकि अगर हमारे पास वेक्टर्स 2 हो और उसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो उससे हम रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।